हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाला है यहाँ पे निफ्टी मेटल्स मतलब कि पूरे सेक्टर के बारे में, क्योंकि आज आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी मेटल में आज ब्लड बाथ चल रहा था। बहुत ही बड़ी गिरावट हमें पूरे के पूरे मेटल सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड हमें देखने को मिली। ये जो गिरावट है उसके पीछे दो बड़ी खबरें हैं। एक तो भारत सरकार का एक फैसला है और दूसरी जो खबर है वो चाइना की तरफ से है। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी मेटल में जिन लोगों ने माल लेकर के रखा है ऊपर की तरफ, हम पर्टिकुलर कोई स्टॉक के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पूरे के पूरे सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि सेक्टर में कहाँ सपोर्ट है और जो निफ्टी मेटल्स में मतलब कि मेटल सेक्टर में अभी पैसे डालना चाहते हैं या तो फिर डाल चुका है और फंस गया है, उन सभी के लिए आगे जाकर के क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सभी के सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगा और पूरे सेक्टर का एनालिसिस भी आपके साथ करना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हालत कैसी रही मेटल शेयरों की। तो पहले तो निफ्टी मेटल मैंने सर्च करके रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5,309 पे यहाँ पे मेटल सेक्टर बंद हुआ है। लगभग 375 पॉइंट नीचे 6.5% की निफ्टी मेटल में ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे जो टॉप लूजर थे उसके बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है वो टाटा स्टील की हुई है, लगभग 10% की गिरावट। उसके बाद जिंदल स्टील की बात करें तो उसमें भी 9.70% की गिरावट। फिर नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो उसमें भी 9% के आसपास की गिरावट। और यहाँ पे एनएमडीसी की बात करें तो 8.5% की गिरावट। और यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो उसमें भी 7.5% की गिरावट। और यहाँ पे सेल की बात करूँ तो 7% के आसपास की गिरावट इसमें भी देखने को मिली। तो सभी के सभी जो दिग्गज है निफ्टी मेटल्स के, उन सब की भयंकर पिटाई होती हुई देखने को मिली है। तो दो खबरें हैं उसके बारे में पहले तो आपके साथ बात करना चाहूंगा और उसके बाद लास्ट में निफ्टी मेटल का सेक्टोरल यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे सीधे चार्ट पे। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली जो खबर है वो जी यहाँ पे बिजनेस की वेबसाइट पे है और यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण है वो आज यहाँ पे जो भारत सरकार का फैसला है वही है। निफ्टी मेटल डाउन 4% ऑन जीएसटी हाइक न्यूज। मतलब कि भारत सरकार ने यहाँ पे जो मेटल्स है, घरेलू मेटल्स है, उसके ऊपर जीएसटी हाइक करने का फैसला कर दिया है। इसके चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाटा स्टील यहाँ पे हिंडाल्को और बाकी जो दिग्गज है यहाँ पे उसकी भयंकर पिटाई होती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले को मार्केट ने बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे पूरी तरह से नाराज है मार्केट। जो जिस तरह का डिसीजन यहाँ पे सरकार की तरफ से लिया गया है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हाइक करने का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं निफ्टी मेटल के लिए एक खतरे की घंटी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फ्राइडे को ही ये निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे इस फैसले को मतलब कि सुनाया था, मतलब कि ये अनाउंसमेंट किया था और उसने यहाँ पे जीएसटी में हाइक करी थी। जो 5% था पहले जीएसटी मेटल के ऊपर, उसको बढ़ा करके 18% कर दिया है। मतलब कि डायरेक्ट 5% से 18%। तो कहीं ना कहीं मेटल्स की कंपनियों को यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पहले वो 5% यहाँ पे जीएसटी पे करी थी, वही उनको अभी 13% ज्यादा यहाँ पे जीएसटी पे करना होगा और अभी उनको 18% जीएसटी पे करना होगा। और इस बात को यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव लिया है। दूसरी भी खबर है जो कि चाइना की तरफ से है। यहाँ पे आज चाइना में एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि घटना हुई है। चाइना की एक जो प्रॉपर्टी डेवलपर सिनिक करके कंपनी थी उसमें 87% की गिरावट देखने को मिली। वुड यू बिलीव दिस? मतलब कि एक ही दिन में 87% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज प्रॉपर्टी कंपनी थी यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज पाए गए और यह कंपनी लगभग बात करें तो डूबती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते पूरे ग्लोबल बाजार में डेंट पड़ गया। और इसी के चलते आप हांगकांग की बात करें या तो फिर बाकी ग्लोबल इंडाइसिस की बात करें तो उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसी के चलते हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में भी आज अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। तो ये दो खबरें थी जो कि मेजर रोल यहाँ पे निफ्टी मेटल की गिरावट में प्ले करती हुई नजर आ रही थी। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, निफ्टी मेटल का ही चार्ट आपके सामने डिस्कशन करूंगा और चार्ट डिस्कशन करूंगा मंथली टाइम फ्रेम पे। जी हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी निफ्टी मेटल जो यहाँ पे इंडाइसिस है उसमें कितनी गिरावट रह सकती है और कहाँ सपोर्ट आ सकता है। तो यहाँ पे बात करें 6,000 के आसपास का निफ्टी मेटल ने हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे गिरावट की सिचुएशन है। मुझे लगता है अगर निफ्टी मेटल को संभलना होगा तो 4,700 से लेके
4800 का जो जोन है वहां पे इस संभलने की कोशिश कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे लेवल एक बार टेस्टेड है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक टेस्टेड मिलेगा ये लेवल। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये लेवल टिकेगा, और अगर ये लेवल नहीं टिका तो दोस्तों 4000 से लेकर 3600 के बीच की जो रेंज है यहाँ पे निफ्टी मेटल्स में, वहां पे सपोर्ट बिल्कुल मिलने की उम्मीद है। और मुझे लगता है अगर आप फ्रेश खरीदारी सोच रहे हो मेटल शेयर की, तो यहाँ पे आपको ये जो सेक्टर है वो 4000 से लेकर 3600 के बीच में आए तभी आपको बाइंग की हिम्मत करनी है। मुझे लगता है इससे पहले अगर आप बाय करते हो तो आप कहीं ना कहीं फंसे हुए आगे जा करके नजर आ सकते हो। तो यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे निफ्टी मेटल में पोजीशन बनाने से अभी मैं आपको बचने की ही सलाह दूंगा। यहाँ पे पहले देखना है कि 4700 से लेकर 4800 के बीच पहले तो ये इंडेक्स आता है, वहां पे कैसे सपोर्ट लेता है। ये इंडेक्स यहाँ संभला तो स्टॉक भी संभल जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स को चलाने वाले स्टॉक ही होते हैं। और ये मैं गारंटी से नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल टिकेगा, मुझे लगता है 4000 के आसपास का लेवल भी यहाँ पे निफ्टी मेटल्स में आपको दिखाई देगा। और मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश खरीदारी आपको मेटल के कोई भी शेयरों में जो आपको अच्छे लगते हैं उसमें एनालिसिस करके यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि मेटल के शेयर तभी रुकेंगे जब सेक्टर सपोर्ट में आएगा। तो आपको सेक्टर की एनालिसिस को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेक्टर का क्या लेना देना, यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाता हूँ तो वो स्टॉक यहाँ पे अगर सपोर्ट में है और मेटल सेक्टर सपोर्ट में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक में गिरावट आना बिल्कुल तय है, ऐसा आप मान करके चलिए। यहाँ पे आरएसआई का लेवल देखें तो एक समय पे 80 के आसपास का था, तो वो धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 के आसपास का आरएसआई का लेवल नजर आ रहा है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरो में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल यहाँ पे इश्यू को मेरे साथ शेयर कर सको। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसा आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।